प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से प्रदीप जी के साथ अपने बादशाह भाई के साथ उपस्थित हूं आपके सामने एक नए सेशन को लेकर। आज मैं आपको वर्णमाला परीक्षण अर्थात अल्फाबेट टेस्ट में मध्य के अक्षरों को कैसे निकाला जाता है इस चीज पर चर्चा करके जाऊंगा। और चर्चा ही नहीं, वादा करता हूं पूरी क्लास देख लेना, आपके माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाएगा। आप जो प्यार इस सीरीज को दे रहे हैं प्यारे दोस्त, उसके लिए नतमस्तक हूं। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है प्रदीप जी जिस पर 3-3, 4-4, 5-5 हजार कमेंट नहीं है। और एक एक कमेंट हौसला बढ़ाता है। आज सुबह प्रदीप जी 4-5 कमेंट लाए, स्क्रीनशॉट भैया देखो संदीप सर इसने बच्चे ने क्या लिखा है। मैंने कहा मैंने सब पढ़ ली ऑलरेडी पढ़ लिए थे ना जो आपने दिखाए थे। एक एक कमेंट को बैठकर पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है। आपके प्यार के लिए रेडी हूं, नतमस्तक हूं। सभी के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। सेशन को प्रारंभ करते हैं, कर दें? बिल्कुल सर। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें। ध्यान देना, ये कल वाला क्वेश्चन नहीं है। आज आपको मध्य के अक्षरों की मतलब मध्य के अक्षर निकालने कौन सा अक्षर होगा। यहां मैं हेडिंग लिख देता हूं, मध्य अक्षर ज्ञात करना। क्या है? मध्य अक्षर ज्ञात करना। मध्य अक्षर ज्ञात करना। आज आपको मध्य अक्षर ज्ञात करना है जी। इसने बोला वर्णमाला में बाएं से सातवें तथा बाएं से 19वें अक्षर के बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा। यानी ये ABCD लिखी हुई है जी। मैं लिख के लाया हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना था। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको लिखनी पड़ेंगी, टाइम बिगड़ेगा, ये मुझे भी पता है। थोड़ी देर रुक जाओ, सारी चीजों का सॉल्यूशन देके जाऊंगा। मैंने बोला बाएं से सातवां, अंग्रेजी वर्णमाला ये है। बाएं से सातवां कौन है? जी आया सर। सही है जी सर। कह रहे तथा बाएं से 19वां कौन होता है? एस होता है। 19 पर एस आता है। कह रहे इनके बिल्कुल बीच में क्या होगा, बिल्कुल मध्य में क्या होगा। तो मैं बोलूंगा इधर से H खत्म, इधर से R खत्म, इधर से I खत्म, इधर से Q खत्म, इधर से J खत्म, इधर से P खत्म, इधर से K खत्म, इधर से O खत्म, इधर से L खत्म, इधर से N खत्म। बच कौन गया? M बचा। M बच गया। M बच गया जी सर। M मेरे क्वेश्चन का आंसर है जी सर। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करूंगा तो ABCD लिखने में ही 30 सेकंड चाहिए। हाँ सर, इसका कुछ ट्रिक्स बताइए। डायरेक्ट बताऊंगा। डायरेक्ट कैसे होता है, ठीक है जी सर। बिना पेन उठाए बता दूं? हाँ सर, बिना पेन जी सर। बिना पेन उठाए बता दूं? ये कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। और ये 19 है। 7 और 19 26। 7 और 19 26। 26 का आधा 26 का आधा 13। 13 पर क्या आता है? M आता है। M ही तो आंसर है। वाह क्या बात है। लेकिन अभी बताऊंगा हुआ कैसे। हाँ सर, यही ना जी। दो हुआ कैसे, भाग दो से क्यों किया सर ये। अब जैसे ये देखो 10 जी, 10 और 26 36 जी। 36 का आधा 18। 18 पर R आंसर है इसका। अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट पे। अच्छा, पूरी चीजें बता के जाऊंगा साथी। देखो एक्चुअल में हुआ क्या प्रदीप जी और सभी मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान देना कि जब कभी भी आपसे मध्य का अक्षर ज्ञात करने के लिए बोल दे तो आपको ध्यान रखना है बाएं से 7 बोला है जी सर। आपको ध्यान रखना है इसने बाएं से 7 बोला है जी सर, तथा बाएं से 19वां बोला है। और इनके बीच में क्या होगा ये क्वेश्चन हमसे पूछा है जी। कुछ मत करो, केवल इतना सा काम कर दो कि इन दोनों को जोड़ दो। 19 7 26 और बटे 2 कर दो। 26 बटे 2 13। 13 पर M आएगा, यही आंसर है। कहने का मतलब है कि औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। पदों का योग कितना हुआ? 7 और 19 26। कुल पद कितने हैं? 2 ही तो है। ये 7 और ये 19, 2 पद है। तो मैंने 26 बटे 2 कर दिया 13 पर M आ गया जी सर। जी सर, बात समझ में आ गई। और ये दोनों इक्वेशन लेफ्ट से थी जी, इसलिए M आया है जी। अगर दोनों राइट से होती तो फिर M का अपोजिट आता जी। ध्यान रखना इस बात को, समझ रहे ना। अगर दाया पूछा होगा, अगर ये दोनों लेफ्ट हैं जी, अगर ये दोनों लेफ्ट हैं तो M एकदम ठीक है जी। अगर ये दोनों राइट होती तो इसका मतलब होता कि आपको फिर कैलकुलेशन राइट से करनी है, फिर आपको अपोजिट करना पड़ता जी। हालांकि अभी कुछ लोगों के पेट में ये भी दर्द होगा
कि एक लेफ्ट होती और एक राइट होती तो क्या होता? जी सर, है ना? थोड़ा मैं सब चीजों पे लौट के आऊंगा। ये डाउट आ रहा था कि नहीं? जी आ रहा था। मैंने कहा दोनों लेफ्ट है तो ऐसे कर लो, मैंने ये भी जवाब दिया दोनों राइट होते तो अपोजिट कर लो। जी तब डाउट ये बनता है भैया अगर एक लेफ्ट और एक राइट होता तब क्या होता? आऊंगा पॉइंट पर लौटकर, फिलहाल इसे देखो। जी सर। वर्णमाला में बाएं से 10वें, जी लेफ्ट साइड से क्या बोला? 10वां 10वां, तथा बाएं से 26वां, जी लेफ्ट साइड से कौन सा? 26वां 26वां के बिल्कुल मध्य में क्या होगा? जी। मैंने क्या बोला? 10 और 26 को जोड़ दो, 36 हो गया। बटा 2, बटा कितना? 2 36 बटे 2 18, 18 18 पर आर। यही आंसर है क्योंकि दोनों वैल्यू लेफ्ट साइड से थी। दोनों राइट साइड से होती तो मैं आर का अपोजिट आई बताता। ट्रिक बताई थी इंडियन रेलवे। जी सर, याद है? याद उधर भी देख लिया करो। आ रही है चीजें समझ में? बिल्कुल सर, सबको आ रही होंगी? हाँ सर, आप गारंटी लेते हैं? हाँ सर, मैं गारंटी आपको कैसे लगता है सबको समझ में आ रही होंगी? क्योंकि ये इतना आसान सा दिख रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? नहीं सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन में अब की बार मैंने दोनों लेफ्ट लिए थे, यहां दोनों लेफ्ट लिए थे, अब मैं एक में दोनों राइट ले लूं। हाँ सर। देखो मैंने कहा क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वें, राइट साइड से कौन से? 9वां। जी सही है जी। के दाएं 23वां, राइट साइड कौन सा? 23वां के बिल्कुल मध्य में बोल रहा है जी। मैंने कहा 9 और 23 को जोड़ दो, 9 और 23 को जोड़ दो 32 जी। कितना हुआ? 32 बटे 2 16। 16 पर क्या आता है? पी आता है जी। 16 पर पी आता है, बट पी इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी। अपोजिट पी नहीं है, पी नहीं है जी। पी क्यों नहीं है? दोनों राइट से है। राइट से आंसर आंसर होगा पी का विपरीत जी। पी का क्या? विपरीत। और पी का विपरीत क्या होता है? के। काला पानी, याद होगा? काला पानी, है ना जी सर। अब देखो मैं इस बात को साबित करके जाऊंगा पर क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि यार ये आएगा भी कि नहीं आएगा। बिल्कुल बेसिक से बताओ पहले। देखो मैं बताता हूं। ABCD ऐसी तो होती है ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ जी। सवाल क्या था जी? सवाल ये था कि राइट साइड से 9वां जी। राइट से 9वां कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है भाई। राइट से इधर से तो काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है जी। और राइट से 23वां, जब 9 ये हो गया यहां से 9 ये हो गया तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कौन हो गया? डी हो गया जी। सवाल यही तो था कि डी और आर के बिल्कुल बीच में कौन आएगा जी। यही था ना जी। यही था ना? ध्यान देना जी। बिल्कुल यही था। तो मैंने कहा इधर से ई खत्म, इधर से क्यू खत्म जी। इधर से एफ खत्म, इधर से पी खत्म जी। मैंने कहा इधर से जी खत्म, इधर से ओ खत्म जी। इधर से एच खत्म, इधर से एन खत्म जी। इधर से आई खत्म, इधर से एम खत्म, इधर से जे खत्म, इधर से एल खत्म। कौन बच गया? के बन गया। कौन बच गया? के बचा। और मेरा आंसर क्या था? के। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। सभी प्यारे दोस्त जरूर बताना आई बात समझ में कि नहीं जी। सही है बिल्कुल सर। लेकिन इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों लेफ्ट हैं, दोनों लेफ्ट थे यहां पर तो डायरेक्ट 13 पर एम। दोनों लेफ्ट थे 18 पर आर। मैंने कहा दोनों राइट है तो 16 पर पी, ना पी का अपोजिट कर दो जी सर। अब उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जी। हंसना रहे। अब उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जिसमें एक वैल्यू लेफ्ट है, एक राइट और एक वैल्यू राइट है। एक वैल्यू लेफ्ट है, एक वैल्यू राइट है, तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिए। 4 क्वेश्चन है ये, मैंने शॉर्ट में लिख दिए जी सर। तो शॉर्ट समझ में आ रहा है जी सर। ऐसी तो है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें तथा दाएं से 19वें के बीच में क्या होगा? तो यहां पर तो दोनों ही राइट है जी। ये तो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है जी। यहां दोनों लेफ्ट है, हमने ऐसा भी पढ़ा है। लेकिन ये है जिनमें एक लेफ्ट एक राइट है, इनमें एक लेफ्ट एक राइट है। इन पर मैं लौट के आ रहा हूं, सुनो ध्यान से। यहां मुझे एक बात बताओ जी सर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें तथा दाएं से 19वें के ठीक मध्य में क्या होगा? कैसे करूं? 5 और 19
19 24। 5 24। 19 और 5 कितना कर दूं? 24। 24। दूसरे कलर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 और 5 24। 24 बटे 2 कितना हुआ? 12। 12 हो गया जी। 12 पर क्या आता है? एल। एल। 12 पर बोलो क्या आता है? एल आता है। एल आता है। एल सही है क्या? नहीं सर, एल सही क्यों नहीं है बोलो? क्योंकि सर अब दाएं से पूछा है वो। दोनों वैल्यू दाएं से थी, जी। दोनों वैल्यू दाएं से थी, जी। इस वजह से जो 12 पर एल नहीं आएगा। एल का क्या करूंगा? विपरीत। बोलो जी सर, विपरीत एल का क्या करूंगा? विपरीत। विपरीत। एल का विपरीत क्या है? वो बताया था। ओ मजे लो मजे मन से लो, मजे लो मन से लो। एल का विपरीत ओ होगा, बताया था। यही आंसर है, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गई? जी कुछ सर। किया मैंने? ना। 15 9 24, 24 बटे 12, 12 पर एल। जी। एल का विपरीत इसलिए कर दिया, दोनों राइट से थे। अगर दोनों लेफ्ट से होते तो एल ही सही था। जी सर, हाँ या ना? बिल्कुल सर। यहां देखो 24 और 12 36। 36। 36 बटे 2 18। जी। 36 बटे 2 18। जी। 18 पर क्या आता है? आर। आर। 18 पर आर। जी। कमेंट में बताओ सभी दोस्त, और आप भी बताओ आर सही है या अपोजिट कर दूं? ये सर सही है, क्योंकि सही ये लेफ्ट है, है। सही है, जी सर। क्योंकि दोनों इक्वेशन लेफ्ट लेफ्ट हैं। जी। अगर दोनों इक्वेशन राइट होती तो आर का अपोजिट आई कर देता। बात समझ में आ गई? जी सर। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात सबको समझ में आ गई? जी अब सर। सुनो, यहां के इंतजार में काफी लोग हैं। जी सर। एक लेफ्ट है, एक राइट है। एक राइट है। जी। मैं आपसे एक बात कहूं, जी सर। एक कागज के टुकड़ा पे मोहर न लगे तारा पाकिस्तान न जावे। यानी अगर एक लेफ्ट और एक राइट है तो सवाल का आंसर नहीं होगा क्या? होगा। होगा सर। लेकिन यहां थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है। वो तो आपकी जादूगरी है सर। मुझे एक बात बताओ, जो लेफ्ट से 4 है जी, वो तो 4 है ही। 4 है। एग्जामिनर कह रहा है कि मैं दोनों ना तो लेफ्ट से दे रहा ना दोनों राइट से दे रहा। हाँ। मैंने कही तो बिल्कुल मत दे। जी। हम वो चीज है जो खुद बना देते हैं, खुद बना देते हैं। कैसे? कैसे बना देते हैं हम खुद? हम ऐसे बना देंगे कि लेफ्ट से जो 4 है वो तो लेफ्ट से 4 है ही। जी। जो राइट से 15 है जी। वो लेफ्ट से 12 है। 15 12 27। भाई 27 में से 15 घटा के 12 आया। हाँ सर। मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से। एग्जामिनर एक लेफ्ट दे रहा है एक राइट दे रहा है। हमने कहा बच्चे हम दोनों को लेफ्ट बनाएंगे, हम दोनों को लेफ्ट बनाएंगे। कैसे लेफ्ट बनाएंगे? जो लेफ्ट से 4 है वो तो 4 है ही, और जो राइट से 15 है उसे हमने 27 में से घटाकर प्राप्त वैल्यू को बना दिया। 27 में से 15 गई तो 12 आ गया। जी। हमेशा ध्यान रखना, राइट साइड की कोई भी वैल्यू अगर दे रखी है और तुम्हें वो वैल्यू लेफ्ट साइड में परिवर्तित करनी है तो राइट की उस वैल्यू को 27 में से घटा देना, प्राप्त संख्या लेफ्ट वाली संख्या होगी। समझ में आ गई? तो 12 और 4 कितना हुआ? 12 4 16। 16 बटे 2 8 और 8 पर आया एच। यही आंसर है। हाँ सर, समझ में आया? बहुत बढ़िया सर। मैं एक बार डिटेल में बता देता हूं क्या दिक्कत है। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। सवाल कर रहा था लेफ्ट से 4, मैं इसी आधार पे ही करूंगा, टेंशन मत लेना जी। कह रहा था लेफ्ट से 4 कौन है? डी है, और राइट से 15 है। राइट से 15 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कौन है? एल। इनके मुझे बीच में बताना है तो क्या बोलूंगा मैं? ई खत्म, यहां से के खत्म, यहां से एफ खत्म, यहां से जे खत्म, यहां से जी खत्म, यहां से आई खत्म। कौन बचा? एच। मेरा आंसर क्या है? एच। बोलो क्या दिक्कत है? जी सर। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। तो अगर दोनों लेफ्ट है तो बहुत बढ़िया, दोनों राइट है तो बहुत बढ़िया, एक लेफ्ट एक राइट है तो क्या बॉडी भी तो है हमारे पास। बॉडी भी तो है, देखो। बॉडी से काम नहीं चलेगा, पर यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए? दिमाग। दिमाग भी होना चाहिए। बात सबको समझ में आ गई होगी जी सर। अब देखो जी, मैंने क्या बोला, मैंने यहां क्या बोला, सभी साथी ध्यान से सुनो। ये भी ऐसे ही कह रहा है,
लेफ्ट से 10 है, लेफ्ट से 10 को तो मैं 10 ही रहने दूंगा। जी प्यारे साथियों, मुझे राइट की जो वैल्यू 5 है वो लेफ्ट से कौन सी होगी इस बात में परिवर्तित करने के लिए इस 5 को 27 में से घटाना होगा। जी तो मैंने राइट से जो था उसे लेफ्ट बना दिया, 27 में से 5 गए तो 22। जो राइट से 5 है ना जी वो लेफ्ट से 22 होगा, ध्यान रखना। कहां से आया 22? 27 में से 5 घटाकर। देख लो, नहीं तो राइट से 5 कौन सा है? 1 2 3 4 5 वी ही तो है, जी भी है ना जी भाई? 1 2 3 4 5 वी ही तो है, जी। और वी लेफ्ट से कितना होता है? 22 ही तो 22। होता है। खत्म कहानी। जिसकी ट्रिक होती है वाइस प्रिंसिपल। वाइस वी मतलब वाइस और वी मतलब 22। सही है ना? देखो तो ये क्या आया? 22 और 10 22 32 32 और 32/2 जी 16 आया ना? जी सर। 22 और 10 कितना? 32 और 32/2 कितना? 16 बोलो जी सर। 16 मैंने बोला ये लेफ्ट से 10 है तो लेफ्ट से 10 है। जी। राइट से जो 5 था वो 27 - 5 32 कर 22 कर दिया। 27 में से 5 गए तो 22 और 22 और 10 32 32/2 16। 16 पर पी आता है। जी। यही क्वेश्चन का आंसर होगा, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रूव करके तो नहीं दिखाना, नहीं सर, विश्वास होगा इतना तो। जी सर। ठीक है बच्चे, आप करके देख लेना, यही आएगा। जी सर। अब एक समस्या और आएगी। जी आपने ये नहीं पूछा मुझसे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई संख्या भाग पूरी तरह जाए ही ना। जैसे तो 24/2 था, बाहर आ गया। अभी तक तो हम जो भी भाग देते हैं चला जाता है। कभी अगर पॉइंट में चला गया तो, पॉइंट में चला गया तो देखो, जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन को देखो। जी सर। कह रहा है लेफ्ट से 12 लेफ्ट से 23। जी मैंने बोला 12 और 23 हो गए 25 हो गए 25 35 सर। 35 हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया। 23 और 12 35। तुम यो कहते हो ना कि प्रदीप जी को क्लास में क्यों लाते हो, आज ये बात साबित कर दी इन्होंने ताकि गलती ना हो, है ना? यही है ना? ठीक है। 23 और 12 कितना हो गया? 35। जी 35/2 कर दो, 17.5 आएगा। जी 17.5 आएगा। जी सर। अब 17.5 पे कौन सा लेटर लू? आधा क्यू और आधा आर? ऐसा तो नहीं हो सकता। जी सर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब कभी ऐसा केस बने तो ऐसे केस में ऑप्शन में हमेशा आपको 2 ही लेटर मिलेंगे साथी। एक लेटर बीच में फिक्स हो भी नहीं सकता। जी क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूं। जी A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये कह रहा है लेफ्ट से 12। जी लेफ्ट से 12 पर L आएगा, एल आएगा और लेफ्ट से 23 पर W आएगा। जी। जब मैं इनके बीच में निकालूंगा तो एक लेटर बीच में आएगा ही नहीं, 2 लेटर बीच में आएंगे। वही आपको ऑप्शन में मिलते हैं। जी देखो कैसे आएंगे। यहां से M खत्म, यहां से V खत्म, यहां से N खत्म, यहां से U खत्म, यहां से O खत्म, यहां से T खत्म, यहां से P खत्म, P खत्म, यहां से S खत्म। तो ये Q और R बच गए। अब मैं यहां से Q खत्म कर देता, यहां से R खत्म कर देता, तो फिर तो सभी खत्म हो जाता। तो ये Q और R इनके बीच में आएंगे। लेकिन आप कहेंगे फिर सर हम वैल्यू कैसे निकालें? जी तो मैं इतना कहूंगा, जैसे 17.5 वैल्यू आई है, जी 17.5, तो एक छोटा सा काम कर दो, आधा कम आधा ज्यादा, आधा कम और आधा ज्यादा, अधिक, आधा कम आधा अधिक। जी समझ में आ गई? जी 17.5 का आधा क्या है? 17 और इसका और 17.5 का आधा अधिक क्या? 18। 17 पर Q आर, 18 पर R। जी सर। ये Q और R बीच में, तो विकल्प में ये दोनों दिए जाएंगे। अच्छा सर। ऐसे केस में दोनों ही दिए जाएंगे। आपसे कहेगा Q, R, जी P, Q, R, S, Y, Z। तो सही कौन है? Q, R। सही है? जी सर। अब देखो यहां जी 9 18 और 9 27। जी 27/2 जी कितना आ गया? 27/2 13.5। हाँ 13.5। 13.5 ही तो आएगा। जी सर। 13.5। जी तो 13.5 में क्या बोलूंगा? आधा कम आधा ज्यादा, आधा कम आधा अधिक, जी आधा कम आधा आधा अधिक।
आधा कम कितना 13, 13 और वो आधा अधिक कितना 14, 13.5 से आधा कम 13, 13.5 से आधा ज्यादा 14, 13 पर m 14 पर n, यही आंसर है। सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे, जी कोई सर। दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। एक चीज और जाते जाते एक चीज और कहनी थी। कुछ बच्चों के मैसेज ऐसे आ रहे थे कि भैया जैसे आप जो होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग जब आंसर देते हैं तो पता नहीं चलता कि हमारा आंसर सही है या गलत है। जी सर, आया। तो गुड्डा आज तो अभी होमवर्क, चलो एक होमवर्क दे के जाऊंगा, जी तो मैं आके होमवर्क का क्वेश्चन बताया करूंगा अगली क्लास में कि उस होमवर्क का आंसर ये था। जी सर, मैं बताया करूंगा उसे, जी सर। ठीक है ना। बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल समस्या मत रखना। एक और चीज, एक भाई का और मैसेज आया जी, कि भैया आप जो चीज ये पढ़ाते हैं क्या इनके नोट्स बनाने हैं? पीडीएफ ऐसे बोल रहे भाई थे। देखो, नोट्स अगर आप चाहो तो बना लो। अपने जो स्वयं के बनाए हुए नोट्स होते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं। जी सर, सबसे बेहतर होते हैं। और एग्जाम टाइम पर सच में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप पूरी की पूरी क्लास को, पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ो। जी लास्ट में तो यही अपने नोट्स से पढ़ लो, जहां पे लग रहा है कि यहां मैं नहीं कर पा रहा हूं वहां पे आप जाके चेक कर लो कि ये चीजें नोट्स में। लेकिन अगर नोट्स बना रहे हो तो फिर गुड्डा उसमें ये भी लिखते चलो कि ये क्लास नंबर कौन सी के नोट्स हैं, जी, वो चीज आप लोग मेंशन करते चलो। बाकी मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए जरूर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दे देता हूं। मुझे आप लोग बताएंगे कि लेफ्ट साइड से 5वें और लेफ्ट साइड से 25वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। जी। लेफ्ट साइड से 5वें और लेफ्ट साइड से 25वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। प्रदीप जी आपको पता है इसका आंसर? बताइए मत पर देखो एक बार बस हाँ ना बताओ। बिल्कुल सर, निकाल लेंगे। हो सकता है निकाल लेंगे, निकाल चुका है आंसर। 25 और 5 जोड़ के ही तो करना है यार, जी है जी। जी। ठीक है, आज का सेशन उम्मीद करता हूं साथी बहुत अच्छा रहा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी कल फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार बनाकर रखने के लिए नमस्कार।